तो कैसे वो लाड लो। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर है 7 मॉडल पेपर, जिसकी सीवी ने 6 नहीं दे के 6 करा दिए गए। उनकी प्ले लिस्ट बनी हुई है, वो जाके देख सकते हैं। ठीक है, कम समय में स्टार्ट करते हैं। इसकी PDF टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। RWA का भी करा रहे हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक हैं। तो भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक कौन है? तो देव हैं। कौन है? देव। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आदिकाल किस आलोचक की कृति है? तो हिंदी साहित्य का आदिकाल है, ये किसकी कृति है? राइट आंसर है हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। किसकी? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। नेक्स्ट है हमारा, उर्वशी कृति के लिए दिनकर को प्राप्त पुरस्कार कौन सा है? तो उर्वशी के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है उर्वशी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका अर्थ क्या है? बेकार लिखकर प्रायश्चित करना। नहीं, राइट आंसर इसका ए होगा, अच्छा लिखना। कलम तोड़ना का मतलब होता है अच्छा लिखना। कलम और कब तोड़ता है? जब जैसे न्यायाधीश किसी को फांसी की सजा दे देता है, जज। तो नेक्स्ट है हमारा, एक तो करेला दूजा नीम कड़वा। एक तो करेला दूजा नीम कड़वा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ है हमारा, एक बुराई पर दूसरी बुराई। हाँ, एक बुराई और दूसरी बुराई। नेक्स्ट हमारा, गढ़ों की संख्या कितनी होती है? तो गढ़ों की संख्या कितनी होती है? 8 होते हैं टोटल गढ़। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो राइट आंसर है हमारा सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से। आगे चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? तो कोंकणी भाषा किस प्रांत में बोली जाएगी? महाराष्ट्र और गोवा में बोली जाती है कोंकणी भाषा। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से गुरु शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा है? तो गुरु शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? गुरुवाइन। क्या होगा? गुरुवाइन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, इनमें से ईमानदार शब्द क्या है? तो ईमानदार शब्द क्या है? तत्समय तद्भव क्या है, या विदेशज है? क्या लगता है आपको? तो ये हमारा विदेशज शब्द है ईमानदार। ठीक है, विदेशज है। नेक्स्ट है हमारा, देखने की इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? तो दिदिक्षु। देखने की इच्छा को क्या कहता है? दिदृच्छा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, निम्न वाक्यों में क्या वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है? कौन सा अशुद्ध है, ये बताना है। तो हमारा जो सीमा है वो अशुद्ध है। स्वयं में भी अपनी बीमारी को लेकर दुखी थे, हैं? तो ये गलत वाक्य है। नेक्स्ट है हमारा, गायक गीत गा रहा है, इस वाक्य में किस काल का उदाहरण है? तो गा रहा है, अभी कर रहा है ना, है? तो वर्तमान काल है, और वो भी कौन सा वर्तमान काल है? क्या लग रहा है आपको? तो हमारा तत्कालिक वर्तमान काल है, अभी कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा, राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? तो राइट आंसर है हमारा सी, कृतवाच्य। कौन पढ़ता है? राम पढ़ता है। 2 शब्द पूछो करो, क्या और किसको, है? क्या और किसको। नेक्स्ट है हमारा, अगला है हमारा, वाक्य में जहाँ पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना होता है, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ हमारा अर्धविराम का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आगे, जो व्यक्ति वस्तु या परिस्थितियों स्थायी भावों को उद्दीपित या जागृत करता है, उन्हें कौन सी संज्ञा दी जाती है? तो उन्हें कौन सी संज्ञा दी जाएगी? उन्हें विभाव कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? विभाव। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, हे शरणदायिनी देवी, तू करती सबका त्राण, तू मृत भूमि संतान हमें तू जननी तू प्राण है, में कौन सा छंद है? तो इसमें कौन सा छंद होगा? तो इसमें हमारा उल्लाला होगा। कौन सा होगा? उल्लाला। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से किसमें विरोधाभास अलंकार का अर्थबोध होता है? तो विरोधाभास अलंकार का कौन सा होता है? तो हमारा जो डी है, प्रियतम को समझ पा
कामिनी न जा सकी न ठहर सकी, तो ये विरोधाभास है। नेक्स्ट है हमारा, दिए गए विकल्प में तद्भव को पहचानिए। तद्भव कौन सा होगा हमारा? तो देखो बोतल ये तत्सम होता है, झीना ये भी, ये झीना भी है, दंड भी है, लेकिन कलाई क्या है? तद्भव। तो राइट आंसर होगा हमारा बी। नेक्स्ट है हमारा, उत्तम पुरुष संबंध कारक कौन सा है? तो उत्तम पुरुष में कौन सा आएगा? तो उत्तम पुरुष में हमारा उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएगा। आगे हमारा, जो सो के प्रयोग से संबंधित सर्वनाम पहचानिए। तो जो सो के संबंध कौन सा है? तो जो हमारा डी है, संबंधवाचक है जो सो। अब बाद में करेंगे गद्यांश को, आगे क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन 26 से स्टार्ट है। जल के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? तो जल के पर्यायवाची क्या है? पानी, नीर, जलाशय, तालाब, सरोवर। क्या लगता है आपको? सही है, राइट आंसर पहला। हाँ, जल के पर्यायवाची क्या है? पानी, नीर, जलाशय, तालाब, सरोवर, सभी जल के पर्यायवाची होते हैं ये। नेक्स्ट है हमारा, निषेध शब्द का विलोम है। तो निषेध का क्या होगा? स्वीकार करना। राइट आंसर होगा हमारा ए, निषेध में से रोक लगाना। नेक्स्ट है हमारा, बालिका का बहुवचन हिंदी में क्या है? तो बालिका का बालिकाएं हो जाएगा है, बालिका का क्या हो जाएगा? बालिकाएं। राइट आंसर है हमारा सी। 28 का राइट आंसर क्या होगा हमारा? सी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम शब्द कौन सा है? तो देखो ये तो विदेशी शब्द है? तो 29 का राइट आंसर क्या होगा? ये भी नहीं है। विभावरी हमारा तत्सम शब्द है। ठीक है, विभावरी क्या है? तत्सम शब्द। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? तो प्रेरणार्थक उठना, उड़ना, चलना, दिलाना। दिलाना प्रेरणार्थक क्रिया है। नेक्स्ट हमारा, अनाहार शब्द के किन किन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो अनाहार में कौन से उपसर्ग मिले हैं? तो अन प्लस आ, अन प्लस आ उपसर्ग का से बने। नेक्स्ट हमारा, राजपुत्र में कौन सा समास है? तो 32 का क्या होगा राइट आंसर? राजपुत्र, जिसमें जो प्रथम कारक होता है वो मैन माना जाता है, उसमें हमारा कौन सा होता है? राजा का पुत्र है, तो तत्सम होगा, सॉरी तत्पुरुष होगा, राजा का पुत्र, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट हमारा, राजपूताना शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो प्रत्यय कौन सा है इसमें? पूताना। क्या लग रहा है? या ताना। तो 33 का राइट आंसर क्या होगा इसका? हमारा आना होगा, आना प्रत्यय। राजपूत होता है ना, राजपूत में आना जोड़ दो, राजपूताना। नेक्स्ट हमारा, नब्दम्बी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो 34 का राइट आंसर क्या होगा हमारा? 34 का राइट आंसर है हमारा डी, नदी प्लस अम्बून, नदी प्लस अम्बू। नेक्स्ट हमारा, इनमें से कौन सा शब्द खराबी शब्द का अर्थ नहीं है? तो खराबी शब्द का कौन सा अर्थ नहीं है? 35 का राइट आंसर है हमारा सी, नकली। जो नकली है वो खराबी शब्द का अर्थ नहीं है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से श्रेणी बोधक परिमाणवाचक किस विशेषण या अव्ययों का चयन कीजिए। कौन कौन से परिमाणवाचक बताना है? तो कौन सा परिमाणवाचक? देखो, बारी बारी, तिल तिल, थोड़ा थोड़ा, ये परिमाणवाचक है। राइट आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट हमारा, छत्र ज्ञ की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती, क्योंकि ये क्या है? ये संयुक्त व्यंजन है। क्या है ये? संयुक्त व्यंजन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट जैन जीएसटी प्रणाली, ये क्वेश्चन करा चुके हैं कई बार। डेटा सुरक्षा के लिए किस उपाय को अपनाया गया है? तो कौन सी उपाय को अपनाया गया है? राइट आंसर हमारा इनक्रिप्शन प्रक्रिया को अपनाया गया है। नेक्स्ट हमारा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में स्थित है? तो ये भी करा दिया है। तो ये कहाँ स्थित है? तो ये हमारा असम में है। असम में कौन सा है? मानस नेशनल पार्क वगैरह है, बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह, तो ये असम में है। 39 का राइट आंसर होगा हमारा बी। नेक्स्ट है हमारा, अच्छा, चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। नेक्स्ट है हमारा, सबसे खारे पानी की झील है, और वैसे सांबार झील मानी जाती है सबसे खारे पानी की, वो राजस्थान में। नेक्स्ट है हमारा, आग्नेय चट्टाने का उदाहरण कौन सा है? तो आग्नेय चट्टानों का उदाहरण क्या है? ग्रेनाइट या कोयला। क्या लगता है आपको? तो राइट आंसर होगा हमारा ग्रेनाइट, आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है। नेक्स्ट हमारा,
भारत में जीएसटी बिल को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन था? तो असम था। कौन सा था? असम। 41 का राइट आंसर है। असम किसके लिए? चाय के लिए प्रसिद्ध है। असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुरा है। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोधन संस्थान NEERI की स्थापना 1958 में कहाँ की गई थी? तो कहाँ की गई थी? हमारी नागपुर में की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 1944 में स्थापित ब्रिटेन वुड्स संस्थानों में कौन से दो संगठन शामिल हैं? तो ब्रिटेन वुड्स में कौन से शामिल थे? तो ये हमारे IMF था, मुद्रा कोष था, ठीक है, और विश्व बैंक। ठीक है, दो शामिल थे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सोशल मीडिया में अत्यधिक उपयोग से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो एडिक्शन हो जाती है ना, एडिक्ट हो जाते हैं सोशल मीडिया से। तो क्या होगा? लत या व्यसन, एडिक्शन। नेक्स्ट है हमारा मेलवेयर को पहचानने, रोकने और हटाने वाले कंप्यूटर प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो एंटीवायरस है, एंटीवायरस कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा सन 2008 का मुंबई आतंकवादी हमला किस तारीख को हुआ था? तो 26/11 के नाम से जाना जाता है ना वो। हाँ, तो 46 का राइट आंसर क्या होगा हमारा? सी, 26 नवंबर को। हाँ, NSG का तभी से शुरुआत हुई। नेक्स्ट है हमारा UNHRC के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो जो UNHRC होते हैं इनके सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 3। नेक्स्ट है हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? लिगामेंट। ठीक है। अच्छा, हड्डी कौन से, वैसे संयोजी ऊतक कौन कौन से होते हैं? जो मांसपेशियां वगैरह हैं, ब्लड है, तंत्रिका तंत्र और ये हड्डियां हैं, कंकाल तंत्र, ये संयोजी ऊतक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन वॉशिंग मशीन और दूध की क्रीम निकालने के लिए मशीन किस बल का कार्य करती है? तो अपकेंद्र ये बल का कार्य करती है। 49 का राइट आंसर है हुआ हमारा अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट है हमारा अच्छा, इसकी PDF आपको टेलीग्राम और व्हाट्सअप नंबर पर मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, मैसेज कर सकते हैं, तो आपके व्हाट्सएप पर भी भेज देंगे। कोई प्रश्न सवाल है वो भी पूछ सकते हो टेस्ट वगैरह के बारे में। नेक्स्ट हमारा उत्तर प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ था? उत्तर प्रदेश पुलिस का गठन तो कब हुआ था? तो राइट आंसर है हमारा सी, 1863 में। उत्तर प्रदेश पुलिस का गठन कब हुआ था? 1863 में। अच्छा, PSC का गठन कब हुआ था? 1948 में। ठीक है, 1948। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर योजना आयोग की अवधारणा के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के लिए प्रतिदिन कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है? तो 2400 कैलोरी निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य किसी भी विदेशी देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता? तो कौन सा राज्य है? राइट आंसर है हमारा डी, हरियाणा नहीं करता। नेक्स्ट है हमारा हरियाणा की किसी के साथ नहीं। अच्छा, यूपी की किसके साथ लगती है? किस देश के साथ लगती है? तो यूपी की नेपाल के साथ लगती है। नेक्स्ट है हमारा 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की प्रथम भारतीय महिला थी। प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सरोजनी नायडू। ठीक है, जो 1925 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी। अच्छा, प्रथम महिला पूछी जाए तो एनी बेसेंट है, लेकिन प्रथम महिला भारतीय महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू। अच्छा, प्रथम मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी। नेक्स्ट हमारा महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किसके शासनकाल में किया था? तो ये हमारा भीम प्रथम के शासनकाल में। ठीक है, भीम प्रथम के शासनकाल में किया था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। ठीक है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। कौन सा प्रोटोकॉल? मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रीय आपातकाल कौन से अनुच्छेद में है? देखो, एक राष्ट्रीय होता है, एक वित्तीय आपातकाल होता है। तो वित्तीय तो 361 के अंतर्गत आता है, और 56 का राइट आंसर क्या होगा? ए, 352 में। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल। और राष्ट्रपति अधिवेशन, राष्ट्रपति शासन 356 में है।
राष्ट्रपति शासन 356 में, वित्तीय आपातकाल 361 में और राष्ट्रीय आपातकाल 352 में। नेक्स्ट है हमारा उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? 1845 में शुरू किया गया था। तो उदंत मार्तंड था ना हिंदी का। तो 57 का राइट आंसर है हमारा। सबसे पहले जो क्या कह रहा है समाचार पत्र जो 1845 में, तो ये तो बनारस अखबार था। 1845 में बनारस अखबार की शुरुआत हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 58। कलिंजर दुर्ग किस जिले में स्थित है? कलिंजर दुर्ग कहाँ स्थित है? तो ये हमारा बांदा में स्थित है। कहाँ है? बांदा में। नेक्स्ट हमारा हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा लाए गए मोटे बालू एवं कंकड़ों से निर्मित उत्तर प्रदेश की मृदा को क्या कहते हैं? तो 59 का राइट आंसर है हमारा। इसे हम बांगर मृदा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा भावर मृदा, सॉरी बांगर नहीं, भावर क्षेत्र की मृदा, भावर क्षेत्र की मृदा, ठीक है, जो हिमालय से आती है। नेक्स्ट है एशियाई विश्व बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? तो एडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हमारा मनीला में स्थित है। ठीक है, फिलीपींस मनीला। नेक्स्ट है हमारा बेलारूस की मुद्रा क्या है? तो बेलारूस की मुद्रा क्या है? तो हमारी रूबल है बेलारूस की मुद्रा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है लेजर का आविष्कार 1960 में किस अमेरिकी ने किया था? तो लेजर का किसने किया था? तो लेजर का आविष्कार जो थियोड थे उन्होंने किया था। ठीक है, किसने? थियोडर ने। लेजर का आविष्कार थियोडर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौखेरे, बाली, गोरा और गीतांजलि जिससे राज्य वाल्मीकि प्रतिभा आदि जुड़े हैं किस साहित्य की कृति है? तो 63 का राइट आंसर है हमारा। 63 का राइट आंसर है हमारा सी, रविंद्रनाथ की कृति है ये। ठीक है, किसकी है? गीतांजलि वगैरह। गीतांजलि के लिए इन्हें पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा डल्ली राजहरा और बेलाडीला लोहा अयस्क खदानें किस राज्य में स्थित हैं? तो राइट आंसर है हमारा 64 का सी, छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है हमारा 1937 से 1950 तक भारत उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो 65 का राइट आंसर है हमारा बी, संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। नेक्स्ट है हमारा श्वेत क्रांति जिसे ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है हमारा ए, दुग्ध उत्पादन से संबंधित था ऑपरेशन फ्लड। नेक्स्ट है हमारा ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान के सचिव संबंधी विवादों की अंतिम सुनवाई कौन करता है? तो 67 का राइट आंसर है हमारा जिलाधिकारी करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 1978 में विमुद्रीकरण के समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो भारत के वित्त मंत्री कौन थे? 68 का राइट आंसर है हमारा ए, कौन थे? एच.एम. पटेल थे। कौन थे? एच.एम. पटेल। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये, हाँ पूछा गया कई बार, एच.एम. पटेल। नेक्स्ट है हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या यूपी है। ठीक है, और सर्वाधिक घनत्व वाला बिहार है। नेक्स्ट है हमारा भरतनाट्यम की पड़ान्नूर शैली के प्रतिपादक कौन थे? तो राइट आंसर है हमारा जो मनीषा सुंदरम पिल्ले हैं। ठीक है, मीनाक्षी सुंदरम पिल्ले, ये इन्होंने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट हमारा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 71 का राइट आंसर है हमारा। जो सर्वोच्च पुरस्कार है ये हमारा कब स्थापित किया गया था? भारत रत्न 1954 में स्थापित, ठीक है, शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट हमारा वज्र प्रहार 26 संयुक्त सैन्य अभ्यास 16वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये तो कई बार करा चुके हैं, ये हिमाचल प्रदेश में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है हमारा ऑस्कर 26 के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो ये भी करा चुके हैं, किसने जीता था? तो राइट आंसर है हमारा माइकल वी जॉर्डन ने। किसने? माइकल वी जॉर्डन ने। नेक्स्ट है हमारा भारत फ्रांस राष्ट्रीय विमान
उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो कहाँ की जाएगी? राइट आंसर है हमारा बी, कानपुर में की जाएगी। कहाँ? कानपुर में। नेक्स्ट है, हाल ही में गिफ्ट सिटी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 75 का राइट आंसर है हमारा बी, उदय कोटक को। किसे? उदय कोटक को। तो यहीं तक हमारे क्वेश्चन थे, ये खत्म होते हैं। आप बताएं कमेंट करके, मैथ रीजनिंग सॉल्व कराएं तो स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि स्क्रीन अभी छोटी है हमारी। आप 99% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप लोग सपोर्ट करें, तभी तो और मोटिवेशन मिलेगी। आप सपोर्ट ही नहीं कर रहे। हाँ, लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, जिससे क्या होता है और लोगों के पास वीडियो जाती है, रिकमेंड होती है। तो करें आप, आपका तो कोई घाटा नहीं है। कोई परेशानी है तो आप मैसेज करके बता दें। हाँ, थैंक यू। जय हिंद।